सरकार है, करके दिखाइए, हिम्मत है तो करके दिखाइए। नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं यही कहता हूँ, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए हैं कि भाई आप इस तरीके के विषय को आप उठाएंगे? क्या कर्नाटका में बाकी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया? तो इसीलिए बाकी के भी जो विपक्ष के दल हैं वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसीलिए भैया बिहार में भी इसको बैन कर दिया जाए। कुछ आधार है किसी चीज़ को बैन करने का, या आए गए कल को जो आपका मन करेगा आप करेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं। मिशन 2024 के लिए कई राज्य में जाकर वहां के सीएम से मिल रहे हैं। वो अपने मिशन में कितने सफल होंगे या नहीं, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के इस पहल को लेकर बड़ा हमला बोला है। चिराग पासवान शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। सांसद चिराग पासवान ने विपक्षी एकता को लेकर कहा है कि बिहार में बंटवारे की राजनीति कौन करता है? किसने दलित को महादलित किया है? किसने पिछड़ा को अति पिछड़ा किया है? कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? कौन लव कुश कुर्मी की राजनीति कर रहा है? चिराग ने कहा है कि जो बिहार को एक नहीं रख पाया, बिहारियों को एक नहीं रख पाया, वो आज विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहा है। हास्यास्पद है कि चिराग ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि कैसे इनके नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होगा। इसके पास विपक्ष को एकजुट करने का कौन सा मॉडल है, कौन सी सोच है इनके पास? कभी कोई विपक्ष इनके साथ गलती से आ भी गया तो देश की जनता क्यों जाएगी इनके साथ? एलजेपी सांसद ने तंज कसते हुए कहा है कि देश की जनता के सामने ये जाकर क्या बताएंगे कि बिहार में इतनी हत्याएं हो रही हैं तो देश भर में हम इतनी हत्याएं करवाएंगे। बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो देश भर में हम लोग इतना कराएंगे। बिहार में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो हम लोग देश भर में शराबबंदी लागू कर इतनी मौत करवाएंगे। क्या मॉडल है जिनके प्रदेश में हवा से पुल गिर जाता है, बांध चूहे कुतर जाते हो? उस प्रदेश का कौन सा मॉडल नीतीश कुमार बताएंगे इनको? देश में क्या अपने नेतृत्व स्वीकार करेगा? और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो सुने आप लोग। सरकार है, करके दिखाइए, हिम्मत है तो करके दिखाइए। भाई किसी भी संगठन को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं यही कहता हूँ, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए हैं? कर्नाटका में क्या और कोई विषय नहीं रहा विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के पास कि भाई आप इस तरीके के विषय को आप उठाएंगे? क्या कर्नाटका में बाकी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया? और आज आपको कर्नाटका सुनाई दिया तो तुरंत यहाँ पे विपक्ष के लोग शुरू हो गए कि भाई बिहार में भी। घटना बताइए ना, किस आधार पर आप ये करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं भैया? क्योंकि एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास एक विपक्ष का घटक दल कर्नाटका में कर रहा है, तो इसीलिए बाकी के भी जो विपक्ष के दल हैं वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसीलिए भैया बिहार में भी इसको बैन कर दिया जाए। कुछ आधार है किसी चीज़ को बैन करने का, या आए गए कल को जो आपका मन करेगा आप करेंगे? तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं? इस तरीके से अगर तानाशाही है तो सही मायनों में जो मुख्यमंत्री बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री जी इसको बोलते हैं, जहाँ पे किसी भी संगठन को बैन करने की सिफारिश कर दी जाती है, आपके दल के नेताओं के द्वारा मांग उठा दी जाती है बिना किसी आधार पे, इसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या 2017 में आपने की थी, जब जनादेश का अपमान करके आपने दूसरी वैकल्पिक सरकार बना ली थी, और 2015 के जनादेश का अपमान किया था। लोकतंत्र की हत्या आज आप कर रहे हैं। जनादेश एनडीए के लिए था, महागठबंधन के सरकार के साथ आप सरकार चला रहे हैं। ये तमाम परिणाम, ये तमाम प्रमाण हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, कैसे नीतीश कुमार जी की लोकतंत्र विरोधी सोच रही है। थैंक यू भाई। तो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।